हेलो दोस्तों, तो आप देख रहे हैं डेसिमल का पार्ट 3। तो आप लोग पहले ये फॉर्मूला चार्ट देख लीजिए, उसके बाद हम फटाफट सारे सवालों को सॉल्व करते हैं। तो इन सवालों को सॉल्व करने के कुछ ये फॉर्मूले हैं, इन्हें आप देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट? तो चलिए बढ़ते हैं सवाल की तरफ। तो ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे। तो पूछ रहा है, यदि किसी संख्या का 0.25% भाग 45 है तो 0.100% भाग बताओ। तो संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब 100% संख्या क्या होगी। तो 25 का मतलब होता है 1/4, 50 का मतलब होता है 1/2 और 12.5 का मतलब होता है तो 1/8। तो हमारे पास पूछ रहा है 25, तो 25 का मतलब होता है 1/4। तो 1/4 है, तो इस 4 से हम 45 को गुणा कर देंगे। तो 4 से जब हम 45 को गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 180। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिए। ये सवाल अच्छा लगा होगा, एसएससी जीडी 2026 में आने वाला सवाल है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। तो ये रहा अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर, जो कि आप लोग देख ही रहे होंगे। 2025 में आया हुआ एसएससी जीडी में सवाल है। तो ये पूछ रहा है 2.5 गुणे 0.4 की गुणा करने पर कितना आएगा। तो देखिए, ये जो पॉइंट लगा है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। ठीक, अब बचा यहाँ पे 4, मतलब 0 4 बचे तब भी 4 और 4 बचे तब भी 4। आगे के जीरो का, इधर वाले जीरो का कोई मान ही नहीं होता है। तो अब यहाँ बचा 25 और यहाँ बचा 4। तो 25 और 4 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 100। यानी कि एक मान लो, अब फिर से पॉइंट लगा दो। एक संख्या के बाद यहाँ पॉइंट था, एक संख्या के बाद यहाँ पॉइंट था, तो अब यहाँ पर फिर से एक पॉइंट लगा दो। तो कितना बचा, केवल एक। कितना बचा, केवल एक। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यह रहा नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, जो कि आप लोग देख रहे होंगे। इसे हम कैसे करेंगे, आइए फटाफट आप लोगों को मैं करके दिखाता हूँ इस सवाल को। तो पूछ रहा है, एक संख्या को 0.5 से गुणा करने पर 36 आता है। मतलब इस संख्या को किस संख्या से गुणा किया गया है कि 36 आया है। तो इसे हम मान लेते हैं x संख्या से गुणा करने पर 36 आया है। तो हम x को जब बाहर लाते हैं और 36 को ऊपर रखते हैं और बटे में रखते हैं 0.5। अब पॉइंट हटाओगे तो 0 बढ़ जाएगा। अब 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। तो कितना आ गया, 72। 72 आ गया। तो 0.5 को जब हम 72 से गुणा करेंगे तो 36 आएगा। तो संख्या आ गई है 72। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मतलब ए ऑप्शन सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। और जिसने मेरे पुराने पार्ट नहीं देखे, टाइम डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, सिंप्लीफिकेशन एंड रेशियो और डेसिमल तो पढ़ा ही रहा हूँ। तो मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं फ्री में। रेलवे, एनटीपीसी, एसएसजीडी, एलपी सारे एग्ज़ाम की मैं तैयारी करवाता हूँ, मैथ्स की बहुत अच्छी तरीके से। तो ये रहा आपके सामने सवाल, एसएसजीडी 2024 में आया हो सवाल। तो कह रहा है कि देखिए 0.8 से भाग करने पर, मतलब 64 को भाग, यदि किसी संख्या का 0.8 से भाग 64 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, वही सेम प्रोसेस। इसे हम x मान लेते हैं, x, और ऊपर रख देते हैं 64 और 0.8 नीचे कर देते हैं, पॉइंट से हटाते हैं। तो 8 एकम 8, 8 टाई 64 और ये 0 बचा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। वही सेम प्रोसेस पिछला वाला, तो उसी तरीके से ये भी सवाल लगेगा। और लास्ट सवाल वो बहुत ही सिंपल है, उसे तो आप लोग चुटकियों में कर देंगे आँखें मीच कर। तो चलिए उस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उस सवाल की तरफ बढ़ने से पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें मैथ्स ट्रिक के लिए।
तो इसे कौन कौन कर लेगा? इसे तो बच्चा बच्चा कर लेगा। कौन कर लेगा? बच्चा बच्चा, जो कि मैथ्स बिल्कुल भी नहीं जानता। लिखा है 1.25 प्लस का चिन्ह लगा दो, 0.75, 5 10 मतलब 5 5 10, और 7 और 2 9, और 10 में का एक हासिल, तो 0, और यहाँ बचा एक हासिल फिर से, मतलब दहाई या हासिल कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग जो बोलते हो। और एक ये हासिल, एक और 0 एक ही रहता है, और एक ऊपर हासिल था उसे ले लेंगे तो बचेगा 2, और पॉइंट के नीचे पॉइंट बिठा देते हैं। तो कितना आ गया? 2। इन 2 0 से मतलब नहीं क्योंकि ये पॉइंट के पीछे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड कमेंट में बताएं आप लोगों को अगला टॉपिक किस पर चाहिए, मतलब किस नौकरी पर चाहिए जो जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हो, मैथ्स हो उसमें। तो मैं आप लोगों को उसका बैच बनाकर पढ़ा दूंगा यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट बना के, तो आप लोग वहाँ से अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएंगे, और आई होप इस बार आप लोगों का सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट डे, बाय बाय, थैंक यू। मेरा नाम है अभिषेक गुप्ता। थैंक यू फॉर माय सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।